नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुंदेलखंड की पावन धरा से। मैं आपके साथ विनोद रायकवार अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस BWR। आज हम बात करेंगे गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की जो हर परीक्षा में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे सवालों का समावेशन किया गया है कि आपकी SSC GD हो, यूपी टेट हो और भी बाकी वीडियो एग्जाम हो, SSC का कोई भी एग्जाम, यूपी पुलिस, इसी वीडियो में से कोई ना कोई एक सवाल आ जाता है। तो आप मिश समानुपात के बारे में सुना होगा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और यह हमारा भाग पहला होगा। इसके बाद जो कठिन सवाल हैं वो थोड़े से इसमें भाग 2 में हम प्रस्तुत करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, आगे शुरू करते हैं पहला सवाल। पहले जो टाइप का सवाल है, पहला टाइप का जो सवाल है वो आपके सामने है। यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं तो 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे? इससे संबंधित सवाल। तो इस टाइप का जब सवाल आए तो दोस्तों आपको क्या करना, एक फॉर्मूला लिखना है आपको। इसमें करेंगे M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक, D2। अब यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब है यहाँ पे इनटू लगा हुआ है। क्या लगा? इनटू, यानी गुणा का चिन्ह लगा हुआ। M1 में M का मतलब यहाँ पर है पुरुष, ठीक है, स्त्री हो, महिला हो और बच्चे हों, बच्चे, ठीक है, बच्चे हों, गाय हो यहाँ पर, ठीक है, गाय हो और भी कुछ हो, जानवर। मतलब यहाँ पर M1 की वैल्यू में हम उसको रखेंगे जो काम कर रहा है, ठीक। और D1 में रखेंगे D यानी कि डे यानी कि क्या होता है? दिन। तो D1 में लिखेंगे दिन की वैल्यू। इसी तरीके से इसको रखेंगे। तो M1 D1 बराबर M2 D2। अब इसमें देखो M1 की वैल्यू है हमारे कितने आदमी हैं? 25। तो हम पहले M1 की वैल्यू में लिखेंगे 25 गुणे, फिर 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं तो D1 की वैल्यू क्या हो गई? 24 दिन। तो आप लिखें 24 बराबर, फिर यहाँ पे देखें M2 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आदमी। कितने हैं? 30 आदमी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30 आदमी और वो कह रहे कितने, इस काम को कितने दिनों में, दिन पूछे तो D2 की वैल्यू निकालने, D2 की वैल्यू निकालना है तो हम इसमें D2 लिख दे रहे हैं, ठीक, या X भी मान सकते। अब करना क्या है दोस्तों, जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो जिसकी हम वैल्यू निकालना है D2 की, इसके साथ जो भी संख्या है ये वाली, इसके साथ जितनी भी संख्याएं आए वो सब नीचे लिखते। कहाँ लिखते? नीचे। तो अगले स्टेप में हम बनाएंगे स्टेप क्या? D2 बराबर इसके साथ जो भी संख्या आए वो कहाँ लिखना है? नीचे। 30 नीचे लिख देंगे और बाकी कहाँ आएंगे? ऊपर। तो क्या लिखेंगे? 25 गुणे 24। अब इसको हमें काटना है तो 5 के पहाड़ी से काट दो। 5 25, तो 5 का 30 और 6 चौको 24, 4। अब कितना बचा हमारा? 5 गुणे 4। तो 5 चौको कितना होता? 20। 20 दिन की बात करेंगे और 20 दिन देखेंगे किस ऑप्शन में दोस्तों? ए में है, बी में है, तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा? 20 दिन। M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं। यदि 24 आदमी किसी काम को 48 दिन में करते हैं तो 36 आदमी इस काम को करने में कितने दिन लगाएंगे? तो दिन पूछा, यानी हम फॉर्मूला फिर से लिख लेंगे। M1 D1 बराबर M2 D2। इस वाले को हमने लिख लिया। अब मान रखेंगे कितना? M1 की वैल्यू है 24, तो 24 गुणे 48 और बराबर M2 की वैल्यू कितनी है? 36 और D2 की वैल्यू हमें फाइंड करना, निकालनी है। D2 के साथ जो भी नंबर आए आपको क्या करना है? कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो नीचे लिख देंगे। जिसका मान निकालना है उसके साथ जो भी नंबर आए, जितने भी, उनको लिखेंगे नीचे और बाकी सबको लिखेंगे ऊपर। तो इन दोनों को कहाँ लिख देंगे? 24 गुणे 48।
अब 12 से काटो, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36, 3 से 48 कट गए, कितनी बार कटे? 16 बार। तो हमारे पास क्या बचा? 2 गुणे 16, और इसको गुणा कराएंगे तो 16 दूनी 32 दिन। अब देखेंगे दोस्तों 32 दिन के ऑप्शन में है, तो हमारा ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, किस में है? डी में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों 32 दिन। अगला प्रश्न तीसरा आपके सामने है, इसमें लिखा 12 मजदूर एक दीवार 25 दिनों में बना सकते यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं। देखो बात समझो, इसमें क्या है? और आ गया हमारा ये शब्द, और लगा दिए जाएं तो वे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें दिन निकालना D2 की वैल्यू, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? M1 D1 बराबर M2 D2, और M1 की वैल्यू कितनी है? 12 गुणे 25, D1 की आगे रखेंगे। अब 14 आ गए, कितने आ गए? 14, पहले कितने थे? 12, अब 14 और आ गए, तो क्या करेंगे? M2 में हमें प्लस कर देना है। यहाँ पे 12 थे, 14 आ गए और आ गए, तो 14 आ गए तो 14 प्लस करेंगे, और वो कितने दिन में करेंगे? तो हमें D2 की वैल्यू निकालनी है। अगले स्टेप में क्या करेंगे? 12 गुणे 25 लिखेंगे, इनको जोड़ देंगे 12 और 14 को, सो हो गया कितने? 26, और गुणे D2, जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं उसके साथ जो भी नंबर आए उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो आप क्या करेंगे? नीचे लिख लो उसको। तो 26 आ रहा है D2 के साथ, तो 26 नीचे, और बाकी की कहाँ लिखेंगे? ऊपर, तो ऊपर लिख लो। अब आप काटो इसको, तो देखो 2 से काटो, पहले 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेंगे? 6 बार, और 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेंगे? 13 बार। ठीक है ना? अब तो कोई कट नहीं रहा, तो 25 छिक्का कितना होता है? 150, और बटे कितना? 13, 13 का 150 में भाग लगाना है दोस्तों। ठीक है, तो 13 गुणे 150, काट दो इसका, 13 एकम 13, और यहाँ पे कितने बच्चे? 2 सोए 20, 13 एकम 13, तो बच्चे 7, यानी क्या आ गया? 11 सही 7 बटे 13। ठीक है ना? तो अपना उत्तर कितना बना दोस्तों इसमें कि 11 सही 7 बटे 13। देखो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है दोस्तों। किस में है? बी में है दोस्तों, 11 सही 7 बटे 13। तो ऑप्शन नंबर हम बी टिक कर देंगे। बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों? प्लस करेंगे वाला, और अगर वो कहते चले गए तो यहाँ पे क्या कर देते? माइनस। इसमें कह रहे और लगा दिए जाएं, और मतलब और आ गए 14, तो 12 और 14 कितने टोटल लिखेंगे? 26 यहाँ पर दोस्तों। ठीक, अगला सवाल हमारा चौथा सवाल है, यदि 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके और एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं तो 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसमें हमारा देखो, अब इसमें 2 तो संख्याएं थी, तो उसमें कर लिए M1 D1, इसमें बढ़ गई एक संख्या। ठीक है, इसमें क्या आ गई? घंटे भी जुड़ गए। तो आपको याद रखना, इससे बढ़ाएंगे फॉर्मूला, तो M1 D1 H1, MDH मसाले खाइए। ठीक है ना? तो MDH से याद कर सकते, MDH मसाले आते हैं ना, तो M1 D1 H1 लगा दो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 लगा दो, M2 D2 और H2। M1 का जो वैल्यू रखेंगे वही आदमी पुरुष स्त्री, D1 का डे माने क्या होता है? दिन, तो दिन लिखेंगे इसमें, और H यानी कि आवर यानी कि घंटे, कितने घंटे काम किए जा रहे हैं, और इसमें वही लिखेंगे पुरुष है, स्त्री है, बच्चे हैं, जो भी आ जाए। ठीक दोस्तों, इसमें मान रखेंगे हम, तो देखो यहाँ से M1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 24, तो लिखेंगे हम कितना? 24, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखो D1 की कितनी है? तो D1 की इसी में है कितनी? 18 दिन, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 18 दिन लिखेंगे यहाँ पर, गुणा, फिर H1 यानी कि घंटे, तो घंटे कितने लग रहे? 8, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8। इसी प्रकार आगे बढ़ाएंगे इसको, अगली लाइन में देखेंगे 36 व्यक्ति हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे 36,
फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, कितने 12 घंटे, और उस काम को कितने दिनों में, दिन पूछे तो D2 की वैल्यू निकाल ली हमें, और गुणा H2 की वैल्यू कितनी दी 12 घंटे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12। अब जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, जिसकी वैल्यू निकालते उसके साथ जो भी नंबर आएंगे वो कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो आप D2 इधर लिख के और जो भी नंबर इसके साथ आ रहा है वो लिख देंगे नीचे। तो 36 गुणे 12, और बाकी सब ऊपर लिखेंगे, तो 24 गुणे 18 गुणे 8। अब काटें दोस्तों, तो 12 के पहाड़े से कटेगा, ये 12 दूनी 24, और 2 से जी कट गए, 2 से कितनी बार 18 दूनी 36, 18 एकम 18, ये कट गए। 8 गुणे 1 करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना दिन आएगा, 18 दिन आएगा दोस्तों। ठीक है, कितना 18 दिन नहीं, सॉरी 8 दिन आएगा दोस्तों। 8 एकम 8, कितने आएंगे 8 दिन। 8 दिन देखो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में मिल गया दोस्तों। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 दिन। इसमें हमें जो MDH मसाला आता उससे याद रखना, M1D1H1 बराबर M2D2H2। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों 5वां, इसमें दिया यदि 50 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं तो 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो दोस्तों, दिनों पूछा, दिन मतलब D2 की वैल्यू निकालनी, इस बात को आप विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन मार्क लगा लिया करो ऐसे। ठीक, अब वही फॉर्मूला लिखो, MDH मसाला M1D1H1 बराबर M2D2H2 लिख दें। ठीक, अब इसमें मान रखें तो M1 की वैल्यू दोस्तों क्या है, यहां से देखेंगे 50, तो आप लिखेंगे 50, फिर गुणे लगाएंगे। D की वैल्यू क्या है, D1 की वैल्यू क्या है 40, तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे 40। H1 की कितनी है 12 बराबर M1 की कितनी है, तो आप यहाँ से देख लो कितनी है, M2 की कितनी है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60, फिर इनटू, अब D2 को हमें निकाल लेना है, ज्ञात करना है, तो D2 इनटू H2 का काम कितना है देखो आप, तो H2 की वैल्यू दी है 8 घंटे, तो यहाँ पे लिख दें 8 दोस्तों। फिर आ गया D2 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसके साथ जो भी नंबर आए वो कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो दोस्तों आप क्या करें, D2 बराबर और एक लाइन खींचे इस तरीके से, सारी संख्याएं नीचे लिख दो, जो भी आए उसके साथ, जिसकी वैल्यू निकालनी उसके साथ जो भी नंबर आए वो नीचे, और बाकी सब कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो 50 गुणे 40 गुणे कितना 12। अब देखो 0 से 1 0 कट गया ए वाला, 6 से 1 कट गया, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 से फिर कट गया, 2 चौको 8, 4 से कम 4, इससे कट गया एक बार, तो 50 गुणे 1 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा 50 दिन। अब 50 दिन देखो कौन से ऑप्शन में है, तो हमारा देखो ए ही ऑप्शन में है दोस्तों, इसलिए उत्तर आ जाएगा कितना 50 दिन में पूरा करेंगे। 6वां क्वेश्चन फिर आगे हमारा अगला कि 12 बढ़ई, इसमें क्या है 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके और 24 दिनों में करते हैं, और 24 दिन में कितनी 460 कुर्सियां बनाते हैं। तो काम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 460 कुर्सियां बना रहे हैं। तो आगे लिखा हुआ 18 बढ़ई और 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकेंगे, कितनी कुर्सियां बना सकेंगे। तो कुर्सियां बना रहे यानी काम कर रहे। तो जो MDH वाला फॉर्मूला आपको बताया, कौन सा मसाला खाना, MDH, तो M1D1H1 और बटे सब क्या लिखेंगे W1, एक कार्य है, ये क्या है कार्य, और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो M2D2H2 और ये भी कार्य है तो यहाँ पे क्या कर देंगे W2। अब आपको याद रखना कि जो W1 की जगह है कार्य है, ये क्या कहलाता है, कार्य, वर्क, वर्क कहते इसलिए कार्य। कार्य आ जाए कुछ भी तो वो नीचे लिखते, ठीक है। तो जैसे कि रुपया आ जाए, ठीक है, पैसा आ जाए,
लीटर आ जाए, मीटर आ जाए, ये सारे नोट कर लेना आप लोग। लीटर, मीटर, टन आ जाए, यानी कि वर्क आ जाए। वर्क यानी कि कार्य जो भी कर रहे, जैसे इस सवाल में कर रहे 12 6 घंटे कार्य करके 12 मजदूर 24 दिन में क्या बना रहे, कुर्सियां। तो 460 कुर्सियां बनाने काम कर रहे, तो ये किसकी वैल्यू हुई, ये हुई W1 की। और हमें निकालना है कितनी कुर्सियां बनाएंगे, तो निकालना है W2 की वैल्यू हमें चाहिए। इसमें हम फॉर्मूले में मान रखेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला कहलाता है सूत्र MD M1 D1 H1 अपॉन W1। MDH मसाले से याद रखेंगे। कार में क्या लिखते हैं, रुपए, पैसा, लीटर, मीटर, टन, जो भी या कार्य जो भी हो, वर्क, तो उसे नीचे लिखेंगे आप। अब हम मान रखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, M1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 12, क्योंकि पहले कितने बढ़ई हैं, 12, तो M1 की। फिर ये है हमारा घंटे की H1 की, और ये है हमारे किसकी, D1 की। तो यहाँ पे 12 गुणे 24 गुणे 6 और बटे में कितनी कुर्सियां काम हो रहा, 460 कुर्सियां बनाई जा रही हैं, तो आप लिखें 460। फिर इसमें बराबर लगा दें। फिर दूसरा देखें, 18 बढ़ई हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप 18 बढ़ई हैं, और 8 घंटे काम करके 36 दिन, तो दिन कितने हैं 36, तो गुणा का निशान लगा के 36 दिन 8 घंटे काम करके उन्होंने कहा कितनी कुर्सियां बनेंगी, तो W2 कुर्सियां बनेंगी। अब दोस्तों आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, ऐसे, और जिसकी वैल्यू निकालते उसके साथ जो भी नंबर आए, देखो इनके इसके साथ कितने नंबर आ रहे हैं, ए आ रहे सारे, तो इसको कहाँ लिखेंगे अपन, नीचे। तो अगले स्टेप में यहाँ पे कर ले रहा हूं मैं कि W2 लिखेंगे बराबर, इसके साथ जो भी नंबर आ रहा है, तो कौन से नंबर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा 12, इसके साथ 24 और 6, ठीक। तो आप नीचे लिखना है, वो कहाँ लिखना है, नीचे। क्या लिखेंगे, 12 24 6, और ऊपर जो बाकी जो बचे, तो देखो 460 ऊपर लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, 18 लिखेंगे, 36 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। अब काटना दोस्तों शुरू करते हैं। तो 6 से काटो, 6 चिंग 36, 6 बार कट गया, 6 चौको 24, 4 बार कट गया, 4 से आप काट दो ये वाले 8, ठीक है ना, तो 4 दूनी 8, तो 2 बार कट गए, 2 से ये काट दो, 2 6 12, ठीक। अब 6 का भाग लगाओ, 18 में 6 18, यानी कि सब कट गए, 460 गुणा क्या बचा, 3। तो दोस्तों 460 गुणे 3 आप लिख लें इस तरीके से, और अब गुणा कर दे तो 3 का करेंगे 0 में से 0, 6 कितना हुआ 18, हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, तो कितनी कुर्सियां बनेंगी 1380। 1380 देखो ए में है नहीं है, बी में है नहीं है, किस में है दोस्तों, सी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1380। फिर से देख लें दोस्तों, जब भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए और इसमें कार्य दिया जा रहा, तो W1 लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, W2 इधर बराबर लगा के। जे W की वैल्यू है जो, वो क्या होती, वर्क यानी कि कार्य, इसमें कार्य करते हैं जो भी, वो नीचे लिखते हैं, ठीक। और देखो क्या, रुपए, पैसा आ जाए, लीटर, मीटर, टन, जो भी मात्रा क्वांटिटी की वाली बात आ जाए, तो वो आप W1 में ही लिखेंगे दोस्तों। आइए अगला सवाल की ओर चलते। इसमें दोस्तों आ गया कि 18 आदमी 140 मीटर, देखो अब मीटर दिया और मीटर आ जाता तो कहां लिखते, W1 की जगह, तो ये वैल्यू हो गई आपकी क्या, W1, ठीक। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, बड़ा वाला, देखो M1 D1 H1 और वटे क्या लिखेंगे, W1 बराबर M2 D2 H2 और नीचे क्या लिखेंगे, W2। इसमें जो भी मान दिए वो रख देंगे, जो नहीं दिए उन्हें हटा देंगे, ठीक। जैसे इसमें देखो M1 की वैल्यू दी 18, तो हम लिखेंगे 18। अब D1 की दी, हाँ दी है 42 दिन दिए, तो कितने लिखेंगे, 42 दिन। अब देखो लाइन खत्म हो गई यहाँ पे, इसमें घंटे नहीं दिए, घंटे हटा देंगे, बट्टे करेंगे। अब उसी पहली वाली लाइन में देखो मीटर दिया, तो 140 क्या है, W1 की वैल्यू,
बराबर लगाओ। अब दूसरी लाइन में देखो कितने व्यक्ति हैं 30, तो लिखेंगे 30 गुणे, फिर वो कह रहे 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकते, 100 मीटर बना रहे तो मीटर आ गया दूसरे में, तो 100 मीटर लिखेंगे, वो कहाँ लिखते W1 की W2 की जगह लिखेंगे इसमें। और दिन में बना सकते, दिन निकालने हैं तो D2, H तो दिया नहीं तो उसको हटा दिया। अब फिर दोस्तों ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। हमने क्या बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ जो भी नंबर आए 30 आ रहा और 140 वो कहाँ लिखे जाएंगे नीचे। तो आप क्या करें D2 बराबर और नीचे लिख दें, ठीक है ना। तो D2 के साथ क्या आ रहा 30, तो सबसे पहले लिखें 30, फिर क्या आ रहा है इसी के गुणा में देखो यहाँ पे गया यार ए गया तो 140, तो आप 140 और बाकी सब कहाँ आएंगे ऊपर, तो 100, ठीक है, गुणे 18 गुणे 42, जैसे भी लिखना 18 42 100 भी लिख सकते हैं आप। अब देखो दोस्तों काटो, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया ए, एक जीरो से एक जीरो कट गया ए, 3 से काट दो ए, 3 18। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 6 गुणे 42 का, तो देखो 6 दूनी कितना आया 12 और 6 चौको 24 और 1 25, ठीक है ना 25। और नीचे भैया देखो ये 14 है अभी ये नहीं कटे, तो 14 ती काटो यहाँ से 14 ती 42, तो क्या बचा दोस्तों यहाँ पे इसकी जगह पे बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, क्या बचा दोस्तों 3 बचा हुआ है। तो यहां से इसको हटा दें थोड़ा सा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बचा 3, तो 6 कितना हो जाएगा 18 दिन होगा हमारा। 18 दिन देखो यहाँ पे किस में दिया, ए में तो दिया नहीं है, किस में दिया बी ऑप्शन में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 18 दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि 7 औरतें, देखो फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला कि M1 D1 H1 अपॉन W1, और यहाँ पे लिखेंगे M2 D2 H2 अपॉन W2। अब जो मान रखे पहली लाइन में 7 औरतें हैं तो M1 की वैल्यू हो गई 7 गुणे, ठीक, फिर कितना है 7 झाड़ुओं से, झाड़ू भी यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ कर रहे हैं, क्या 7 मंजिल साफ कर रहे हैं, तो मंजिल आएगा नीचे दोस्तों, ठीक, बराबर। फिर 3 औरतें, अब फिर कितनी झाड़ू हैं 3 झाड़ू, कितनी मंजिलों को साफ कर रहे हैं 3 मंजिलों को, कितने घंटे में करेंगी, तो H2 घंटे में करेंगी। अब इसको आप काट देंगे, अब फिर वही है देखो गुणा करेंगे, त्रियक यहाँ पर कैंची गुणा, और H2 की वैल्यू निकालनी, जो भी संख्या इसके साथ में आए वो कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे दोस्तों इनको, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले तो H2 बराबर, और एक लाइन खींच लेंगे, सारी संख्याएं इसके साथ जो भी आ रही 7 3 गुणे 3 वो लिख देंगे नीचे, और बाकी जो बची देखो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3 ये भी तो आ रही इसमें, तो ये सारी लिखेंगे ऊपर, तो 3 बार 7 है और 3 है एक बार। अब इसको काट दो आप, 1 3 से 3 कट गया, 1 7 से 7 कट गया, तो कितना बचा ऊपर 77 49 हुआ, और नीचे बचा 3, इसका भाग लगाएंगे तो 16 सही 16 48, 1 सही 3, यानी 16 सही 1/3 क्या आ गए दोस्तों 1 घंटे आ गए। अब जिस उत्तर में हो देखें, तो ए में है 16 सही नहीं, बी में है नहीं, तो किस में है दोस्तों सी में है, देखो तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 16 सही 1/3 घंटे, ठीक। अगला 4 बुनकर दिया हुआ है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं, कितनी चटाई बुन रहे 4, तो काम हो रहा वो कहाँ लिखेंगे नीचे, तो 4 बुनकर हैं 4 दिन हैं तो ये ऊपर, और 4 चटाई हैं तो चटाई का काम है जी, तो 4 नीचे बराबर। 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे, तो ये W2 की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर वही बात आ गई कि जिसकी वैल्यू निकालनी उसके साथ जो भी नंबर आए
वो कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो W2 बराबर लिख दें आप 4 गुणे 4 आ रहा है इसके साथ, और बाकी जो बचे 4 गुणे 8 वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे दोस्तों। अब 1 4 से 4 कट गए यहाँ पे, और 1 4 से कट गए, 4 दूनी 8, क्या बचा, तो 8 गुणे 2 यानी कि 8 दूनी 16। तो 16 चटाई बुनी जा सकते हैं, किस ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में दोस्तों। तो ये हमारा उत्तर हो गया 16। अगला दोस्तों, अगले टाइप का सवाल आ गया, ठीक है। इसमें दिया यदि 4 आदमी या वाले, देखो या का मतलब है एक किसी से कराओ काम, ठीक। 4 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 60 दिन में करते, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 4 आदमी काम करेंगे जब, तो कितने दिन में काम कर लेंगे, 60 दिनों में। या जब औरतें काम करती है 7, तो कितने दिन में काम कर लेते, 60 दिन में। तो इसमें पूछा गया कि 8 आदमी और का मतलब दोस्तों क्या होता, और तथा का मतलब होता प्लस, ठीक। और आ जाए, इसकी जगह क्या आ जाए, तथा। इन दोनों का मतलब लगाते हैं प्लस से, जोड़ होता है इनका मतलब, क्या होता है, जोड़। तो दोस्तों जब ऐसे सवाल आ जाएं, या वाले सवाल बोलते हैं इनको, ठीक है, क्या बोलते हैं, या वाले, इनमें से एक, तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो आप दिन लिखेंगे जितने दिए, ठीक है, लगाने का तरीका, और फिर लिखेंगे आप क्या, यहाँ पर M1 है जी, और यहाँ पे जे 4 आदमी हैं तो A बना सकते इसको, और एक औरतें हैं तो वुमेन यानी W बना सकते। तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे आप क्या, कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे आदमी, तो यहाँ पे लिखेंगे आदमी, और यहाँ पे लिखेंगे औरत। अब देखो और लगा ना लास्ट में, ये लगा हुआ, तो प्लस का लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा A हो गया, तो A वैल्यू हमारी होगी 2 वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे A2 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, W2। क्यों जी, वुमेन दूसरी वाली लाइन की, जी हो गए पुरुष दूसरी वाली के, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, A1 सॉरी, और फिर करेंगे यहाँ पे वुमेन वाला 1। अब इस फॉर्मूले को समझो दोस्तों, ठीक है, फॉर्मूला कठिन लगेगा लेकिन लगाने बहुत सरल है। क्या करना है, सबसे पहले तो जितने दिन दिए तो दिन लिख लो 60, ठीक। अब जो पूछा है वो हमने बताया है 8 आदमी, तो 8 आदमी और का मतलब क्या होता दोस्तों, तो प्लस होता, तो प्लस लगाओ सबसे पहले, 8 आदमी और 7 औरतें। अब आदमी का आदमी में भाग, औरत का औरत में भाग। तो आदमी का कैसे भाग लगाएं, कितने आदमी थे पहले, 4, तो 4 का भाग, इस 4 का भाग लगाओ इसमें, और पहले औरत कितनी थी, 7, तो 7 का भाग लगाओ इसमें, ठीक। अब आप काट दो, 4 1 4 दूनी 8 2, और 7 एकम 7, तो ऊपर कितना बचा है दोस्तों, 60, और नीचे बचा 2 धन 1 आया अपना, तो बस 60/3, 3 से भाग लगा दो, 3 दूनी 6, तो कितने आ गए आपके पास, 20 दिन में करेंगे दोस्तों। 20 दिन ढूंढो कितने, किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा डी ऑप्शन में है दोस्तों, इसलिए उत्तर हुआ हमारा 20 दिन। जब भी या वाले सवाल आ जाएं, कौन से आ जाएं सवाल, या वाले सवाल आ जाएं, तो या वाले और फिर बाद में लिखा होगा और, या फिर क्या लिखा होगा, तथा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, और तथा की जगह प्लस कर देंगे, जैसे इसमें किया था। 8 आदमी थे तो 8 यहाँ पे लिख दो प्लस के, और फिर आदमी का आदमी में भाग और औरत का औरत में भाग, ऊपर लिख देंगे दिन दोस्तों जो आपको दिया है। देखते हैं इसी प्रकार का अगला सवाल। देखो यहाँ पे और आगे याद दिया, यदि 3 आदमी, अथवा आ गया, या तो अथवा आ जाए और या फिर क्या आ जाए, या बात बराबर, 4 औरतें किसी फसल को 57 दिन में काट सकें, तो 6 आदमी तथा 11 औरतें इस फसल को कितने दिन में काट पा सकेंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 57 दिन ऊपर लिख लेंगे, ठीक। फिर देखो तथा का मतलब क्या होता, प्लस, तो 6 आदमी हैं तो यहाँ लिखो 6 आदमी प्लस 11 औरतें। अब आदमी का आदमी में भाग, औरत का औरत में, तो आदमी कितने हैं, 3, तो नीचे 3 लिख दो आप। औरत कितनी है, देखो 4, तो कितनी है 4,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 57 का 57 लिखा रहने दें, और इसमें देखो ये कट रहा, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया आपका 2 प्लस के 11/4। अब इसमें हम एलसीएम ले लें, कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है आपको पता ही है, ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। 57 लिखें और फिर एलसीएम लेंगे कितना 4, तो बस नीचे लिख देंगे 4 और कैंची क्या करा देंगे गुणा, 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 लिख दो, तो 11 एकम 11, ठीक। तो ये कितना हो गया ऊपर 57, और नीचे अगर जोड़ेंगे तो 8 और 11 कितने हो गए 19, और बटे कितना लिखा 4। अब जिस इसके नीचे तो है 19 के नीचे तो 4 है, 57 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते, अंदर का अंदर गुणा करना, बाहर का बाहर करते, तो 57 गुणे 4/19। अब काट दो, 19 30 57 और 3 बचे, 3 गुणे 4, 4 3 12, तो हमारा जो उत्तर आया दोस्तों वो 12 में देखो किसमें सी ऑप्शन में आ गया दोस्तों, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा 12 दिन। अब याद रखना है आपको, या वाले सवाल कहते इसको, या की जगह आ जाता क्या अथवा, इसका मतलब है ये किसी से कराओ, जैसे इस सवाल में दिया 3 आदमी अथवा 4 औरत, तो 3 आदमी से कराओ तो काम होगा 57 दिन में, अगर औरतें लगाएंगे तो कितने 4 औरतें लगानी पड़ेंगी तो 57 में। तो या और अथवा आ जाए तो इस तरीके से हम ट्रिक का यूज करते और सवाल को हल कर लेते, और या अथवा सवाल आ जाए और फिर बाद में आए और क्या आता है, और आता है तथा, इसका मतलब है दोनों से कराओ, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या होगा जोड़ करेंगे, तो हमने यहाँ पे जैसे ए जोड़ लगाया कि 6 आदमी और 11 औरतें, तो तथा लगा तो प्लस लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल फिर आ गया, देखो या वाला सवाल फिर आ गया, ये या वाला आप लोग लगाओ जल्दी से इसको, या वाला सवाल है और इसमें दिन दिए, तो दिन कहाँ लिख लेते ऊपर, तो 43 दिन ऊपर लिख लो। फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ लास्ट वाली लाइन पे चलते, 7 पुरुष और 5 महिलाएं, तो और लगा तो प्लस 7 पुरुष प्लस के 5 महिलाएं। अब पुरुष को पुरुष में भाग लगाएंगे, महिला को महिला, पुरुष में कितने का भाग लगेगा, देखो इधर दिया 3 लिख लो, महिलाओं को भाग कितने का लगेगा 4 का, क्योंकि 4 महिलाएं दी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 43, इसमें कोई संख्या कट नहीं रही तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका आपस में दोनों को गुणा कर दो, 4 3 12 यहाँ पे लिख लिए। आप कुछ नहीं करना दोस्तों, बस गुणा कर दो इनको ऐसे, 4 3 12 किया और फिर आगे इसका ऊपर 7 चौको 28, तो 28 लिख दो धन, और 5 3 15, तो 15 लिख दो। अब दोस्तों देखो 43 के साथ कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आगे इसको सॉल्व क्या करेंगे, 43 और बटे 28 और 15 कितने होगी 43, ठीक है, और बटे क्या लिखा 12। अब इसके साथ तो है वाली संख्या 12, 43 के साथ नहीं है तो 1 मान लेते, अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा, जिसको हम किस रूप में लिखेंगे 43 गुणे 12 और बटे 43 गुणे 1 करेंगे तो 43 आएगा, 43 से 43 कट गया, तो हमारा कितना बचा उत्तर 12 दिन। तो 12 दिन देखो दोस्तों किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो हमारा उत्तर बन जाएगा ए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे, जिसको गणित कठिन लगती है, उनको यह गणित है जो वो सरल लगने लगे। दोस्तों अगले प्रकार का सवाल हमारा है सैनिक वाले सवाल बोलते इसको हम, क्या सैनिक वाले सवाल। तो जब भी सैनिक वाले सवाल आ जाएं, क्या आ जाएं सैनिक वाले सवाल, ठीक सवाल, तो हम क्या करते दोस्तों इसमें दिन हमेशा घटाते हैं, ठीक है, दिन हमेशा घटाते हैं, ए आप लिख लो इस ट्रिक को, ठीक है, दिन हमेशा घटाते हैं और D2 में लिखते हैं और D1 में लिखते हैं, जो भी दिन घटा के निकालेंगे
वो किस में आएंगे दोस्तों, D1 में। और फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे वही वाला पहला, M1 D1 बराबर M2 और D2, इसका इस वाले फॉर्मूले से यूज करेंगे। अब सवाल देखते आइए दोस्तों। एक सैनिक छावनी में 300 सैनिकों के लिए 70 दिन का राशन था। कितने दिन का, 70। 20 दिन बाद, देखो 20 दिन बाद आ रहे 100 सैनिक और आ जाते, तो ज्ञात कीजिए शेष राशन कितने दिन और चलेगा। शेष राशन कितने दिन चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल आए तो हमने आपको बताया है क्या ट्रिक है कि सैनिक वाले सवाल में हमेशा दिन घटाते हैं। तो आप इसमें दिन को घटाएं तो देखो D1 की वैल्यू निकालते सबसे पहले। 70 दिन दिया और कितने दिन दिया दोस्तों, 20 दिन। देखो ये 70 दिन है और ये कितने दिन है, 20 दिन। इनको घटाओ तो D1 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 50। ठीक, अब D1 में हम क्या लिखेंगे, 50। तो अब M1 की वैल्यू देखो कितनी है, 300 सैनिक। तो आप M1 की जगह पे लिख दें 300 और D1 की वैल्यू आ गई 50। और आगे देखो अब M2 का मतलब है आगे देखो कितने सैनिक, 100 सैनिक और आ गए और आ जाते हैं। तो पहले 300 थे, ठीक, 100 और आ गए। देखो 100 आए तो क्या होगा, प्लस, तो प्लस कर दो 300 में। बस दोस्तों M2 की वैल्यू और शेष राशन सामग्री कितने दिन और चलेगी, तो आप करेंगे D2 की वैल्यू निकाल ली है। ठीक, अब इसको हम हल कर लेते, 300 लिखेंगे और गुणा करेंगे 50, ये कितने हो गए 400 और गुणा करेंगे D2। ठीक, अब हमने बताया कि जिसकी वैल्यू निकाल ली और उसके साथ जो नंबर हो वो कहाँ लिखते, हमेशा नीचे लिखते दोस्तों। कहाँ लिखते, नीचे लिखते। तो यहां से क्या करेंगे, D2 बराबर और नीचे लिख देंगे हम 400 ही तो दिया, अकेला 400, ऊपर लिख दो 300 गुणे 50। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कट गए। अब इसको अपन काटेंगे और तो 4 से 300 और ये हो गया अपना, तो कितना आया, बटे में आ रहा क्या इसका आंसर, कहाँ चला गया दोस्तों, ये 0 से 0 कट गए। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से काट दो, ये 25 बार कट जाएगा आपका। ठीक है, अब कितना, 25 3 75 और बटे कितना लिखा 2, तो अपना कितना आ जाएगा 37.5। तो 37.5 दिन और चलेगी। अब 37.5 दोस्तों, ये ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं इसमें, तो एक ऑप्शन अपन बना ले रहे 37.51। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा हमारा 37.5 दिन। कितने दिन चलेगी, 37.5 दिन चलेगी। अगला सवाल दोस्तों, फिर से एक बार समझ लो इसको। सैनिक वाले सवाल जब भी आ जाए, अगर सैनिक वाले सवाल जब भी आ जाए तो दिन हमेशा क्या करते, घटाते हैं और D1 में लिखते। जैसे इसमें घटाए 70 में से 20 तो बचे 50 और 50 की वैल्यू हो गई दोस्तों क्या, D1 की। अब 300 सैनिक पहले थे, 50 D1 की वैल्यू आई। अब इसमें 100 सैनिक और आ गए, पहले 300 थे, प्लस कर दिए 100 को और इनटू D2 की निकाल ली हमें, शेष सामग्री कितने दिन चली। तो हमने ऐसे किया तो कितना आ गया दोस्तों, 37.5। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आ गया हमारा कि एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए और 27 दिन की खाद्य सामग्री थी और 3 दिन बाद, देखो फिर आ गया 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए तो प्लस करेंगे, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो दिनों की मतलब, अब सैनिक वाले सवाल में दिन हमेशा घटाते हैं, कहाँ लिखते हैं D1 में। तो दिन कितने कितने दिए, 27 माइनस के 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 दिन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो D1 की वैल्यू मिल जाती है हमें। अब हम फॉर्मूला यूज करते वही वाला पहला वाला, M1 D1 बराबर M2 D2। अब इसको हम मान रखेंगे तो पहले कितने थे 500 सैनिक गुणे D1 में कितनी आ गई 24 वैल्यू और M2, अब देखो इसमें कितना दिया 300 सैनिक और आ गए दोस्तों, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए तो प्लस करेंगे तो 500
और धन का क्या करेंगे 300, और हमें दोस्तों निकालनी वैल्यू किसकी है D2 की। इसको एक स्टेप बढ़ाएंगे और तो 500 गुणे कितना होगा 24 और बराबर ये हो गए दोस्तों कितने 800, और गुणा लगाएंगे D2। हमने बताया था जिसकी वैल्यू निकालनी उसके साथ जो भी नंबर हो वो कहाँ लिखेंगे नीचे। तो अगले स्टेप में D2 बराबर आप बनाएं और लिख दें नीचे कितने 800, और बाकी जो बचे वो कहाँ लिखेंगे तो ऊपर। तो 500 गुणे 24। अब दो बिंदी से दो जीरो से दो जीरो कट गए और 8 3 कितना कट गया 24, ठीक है। तो 5 3 कितना आ गया 15 दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 15 जो उत्तर आया वो इसमें नहीं है, इसको आप 15 दिन बना लें। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन 15 दिन दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल हमारा कॉपी पेस्ट में दिक्कत होगी थोड़ी, इसलिए वो सवाल नहीं मिल पा रहे। अगला है हमारा 15 सवाल, लास्ट सवाल है। एक सैनिक छावनी में 500 सैनिक थे और 90 दिन का राशन था। तो देखो दिन कितने हैं 90, फिर उन्होंने कहा 30 दिन बाद। तो 30 दिन बाद यानी कि D1 की वैल्यू निकालो सबसे पहले। तो 90 माइनस 30 बराबर कितना बचा 60। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो देखो 500 है सैनिक और D1 की कितनी है 60 बराबर। अब इसमें देखो लिखा कि 600 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए तो क्या करना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ पे 500 और माइनस के 100 और गुणा क्या निकालना D2 कितने दिन सामग्री चलेगी। तो फिर वही करेंगे स्टेप बढ़ाएंगे क्या 500 गुणे 60 बराबर, ये बचा कितना 400 गुणे कितना करेंगे D2। हमने फिर दोस्तों बताया जिसकी वैल्यू निकालनी उसके साथ जो भी नंबर आए वो कहाँ लिखते हैं हमेशा नीचे लिखते हैं दोस्तों। 400 आप नीचे लिख दो और इनटू ऊपर क्या लिखेंगे 500 गुणे 60। अब दो जीरो से दो जीरो आप एक आठ दो एक तो एक कट गया एक कट गया, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 से कटे 2 3 6। अब 2 से जी 50 कट जाएंगे कितने बार 25 बार, और 25 गुणे 3 का मतलब क्या हुआ 25 3 75 दिन। तो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों कितना 75 दिन। इनमें से ऑप्शन में तो 75 दिन कहीं है नहीं, तो इसको अपन 75 दिन ए वाले ऑप्शन को बना ले रहे। कितने दिन 75 दिन दोस्तों, कितने काट के कर लो 75 दिन। उत्तर को देखना है, ठीक है दोस्तों 75 दिन आ जाएगा हमारा। तो जब भी सैनिक वाले सवाल आए तो उसमें दिनों को हमेशा क्या करते घटाते हैं और घटा करके कहाँ लिखते D1 में। अगर सैनिक आ रहे तो आगे प्लस कर देंगे यहाँ पर जैसे इसमें किया था, और चले गए तो क्या करेंगे माइनस, और हल कर लेंगे इस तरीके से तो आपके उत्तर आ जाएंगे। दोस्तों इसमें ऐसे सवाल हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में से आप देखना चैलेंज के साथ कह रहे हैं, इसी में से इसी टाइप के सवाल आपके एसएससी जीडी के यूपी टेट परीक्षा जितने भी वीडियो परीक्षाएं हैं इन सभी में इसी में से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। तो आप इसका अवलोकन अच्छी तरीके से कर लें। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दिशा क्लासेस BWR चैनल को यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाली जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएं। बुंदेलखंड की धरती से मैं आपके साथ था विनोद रायकवाड़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।